हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ इंग्लिश पर विद प्रियंका। तो आज की हमारी वीडियो है रीडिंग के ऊपर। मैंने सोचा हमने बहुत सारे और भी वीडियोस बनाई हैं, जैसे हमने बहुत सारे सेंटेंसेस पे बनाई हैं और भी पार्ट ऑफ स्पीच पे भी बनाई हैं थोड़ी सी वीडियोस। तो आज हम करते हैं रीडिंग, बिकॉज रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रीडिंग से हमारी जो मतलब एक डिफरेंट लेवल की इम्प्रूवमेंट होती है, जिससे हमें प्रोनाउंसिएशन समझ में आती है, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है रीडिंग से। तो ये बहुत ही स्मॉल और शॉर्ट स्टोरी है जिसे कोई भी रीड कर सकता है ईजिली। और चलो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं अपनी एक शॉर्ट स्टोरी के साथ। हमारी स्टोरी का नाम है स्ट्रॉन्ग और वीक। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करें। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। कहते हैं वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, अब पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए हम वॉज लगाएंगे। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। कहते जंगल में एक प्राउड टीक ट्री था। एक बार की बात वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जंगल में था टीक ट्री। टीक ट्री होता है एक काइंड ऑफ ट्री है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जो वुड है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो वो फर्नीचर बनाने में काम आती है। ठीक है। देयर वॉज अ टॉल एंड शॉर्ट, सॉरी ही वॉज अ टॉल एंड शॉर्ट। वो क्या था, बहुत ही लंबा था और स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। कहते वहाँ पे उसके आसपास जो थी वो छोटी छोटी हर्ब लगी हुई थी। हर्ब मतलब जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, लाइक ग्रास भी हम बोल सकते हैं, वैसे उस काइंड की थोड़ी हर्ब होती है, वो उसके आसपास लगी थी। द टीक ट्री सेड, जो ट्री था उसने क्या बोला, उसने कहा, वो बहुत ही प्राउडी था इसलिए उसने बोला, आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ एंड स्ट्रॉन्ग हूँ। नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो प्राउड में बोल रहा था। हियरिंग दिस द हर्ब रिप्लाइड। कहते कि हर्ब सुन रही थी और उसने बोला, हर्ब जो भी सुन रहा था या सुन रही थी, उसने ये बोला, उसने आंसर किया, डियर फ्रेंड टू मच प्राइड इज़ हार्मफुल। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको प्राइड है तो वो हार्मफुल है, इतना ज़्यादा प्राउडी नहीं होना चाहिए। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल डाउन, फॉल वन डे। कहते हैं मतलब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो भी एक ना एक दिन जो गिर जाते हैं, वो उनका भी एक ना एक दिन विनाश हो ही जाता है, उसने ऐसा बोला। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब वर्ड्स। जो ट्री था, टीक ट्री, उसने बिल्कुल इग्नोर किया उसके वर्ड्स को, हर्ब के वर्ड्स को इग्नोर किया, उसे लगा कि ये फालतू में बोल रहा है कुछ भी। ही कंटिन्यूड प्रेज हिमसेल्फ, वो लगातार अपनी प्रेज किए जा रहा था। ये ट्री है जो अपनी लगातार प्रेज किए जा रहा था, वो अपनी अपनी आप के बारे में अच्छा बोल रहा था, लाइक मैं ही मजबूत हूँ, मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ही हैंडसम हूँ, वो अपनी ही प्रेज कर रहा था। ओके। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। कहते बहुत ही तेज़ हवा चली। ब्लू सेकंड फॉर्म है ब्लो की, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ओके। ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम वॉज वर्ड ही यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। द टीक स्टूड फॉर्मली, जो ट्री था वो आराम से खड़ा था, प्रॉपर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन व्हेन इट रेन्ड, कहते जब बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई, द टीक स्टूड स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स। जो ट्री था उसके सिर्फ पत्ते ही गिरे, वो आराम से खड़ा रहा, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, तो नेचुरल है। ड्यूरिंग दिस टाइम द हर्ब बाउड लो। कहते अभी उस टाइम के दौरान जो हर्ब थी वो बहुत ही लो थी, मतलब बाउड लो, वो एकदम बड़ी, जैसे एकदम झुकी हुई थी, झुक गई थी। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब। अब जो ट्री था वो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसके लिए तो मजाक की बात बन गई थी कि हर्ब एकदम वो लो फील कर रही है, बाउड लो मतलब झुकी हुई है, तो इसलिए वो उसका मजाक उड़ा रहा था। वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। कहते एक दिन जंगल में क्या था, बहुत तूफान आया। तो फिर उस टाइम की बात देखते हैं कि क्या हुआ। वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, द हर्ब बाउड लो। जब बहुत ज़्यादा तूफान आया तो उस टाइम पे भी जो हर्ब थी वो झुक गई। वो उसके जो पत्ते बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उसकी स्टेम बहुत वीक होती है, ग्रीन स्टेम होती है और बहुत वीक होती है, इसलिए वो क्या हो गई, बाउड लो। एज यूजुअली द टीक डिड नॉट वॉन्ट टू बाउ। कहते जैसे एज यूजुअली जो ट्री था वो बिल्कुल नहीं झुकना चाहता था। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर। कहते स्टॉर्म जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, वो मतलब कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा तेज स्टॉर्म हो रहा था। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ,
द ट्री कुड नॉट लॉन्गर बेयर इट। अब जो ट्री था वो और ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेयर करना मतलब बेयर बर्दाश्त करना, वो नहीं कर सकता था अब ज़्यादा देर तक, क्योंकि बहुत तेज़ था स्टॉर्म। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे। अब उसको महसूस हुआ, अब फेल्ट भी सेकंड फॉर्म है, अब उसको क्या महसूस हुआ कि अब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, उसका साथ छोड़ रही है, तो गिविंग अवे, वो जा रही है, अब नहीं उससे ज़्यादा हो रहा। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अप स्ट्रेट, बट कहते अब उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी अपने आप को बिल्कुल खड़ा रखने की, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट इन द एंड कहते एट लास्ट क्या हुआ, ही फेल डाउन, वो गिर गया। ओके, दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री। कहते ये था उसका एंड, एक प्राउड ट्री का एंड ये था कि वो एक ना एक दिन तो उसको गिरना ही था, जैसा हर्ब ने बोला था, तो वो गिर गया। When everything was calm again, कहते जब सब कुछ नॉर्मल हुआ था, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब भी स्टॉर्म आता है उसके बाद नॉर्मल तो होता ही है, जब नॉर्मल हुआ, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, जो हर्ब थी वो नॉर्मल खड़ी थी। अब वो जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, काम हो गया, तो जो हर्ब थी स्टूड स्ट्रेट। ही लुक्ड अराउंड, वो मतलब वो देख रही थी, उसने देखा इधर उधर। ही सॉ दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, कि उसने देखा कि जो प्राउडी ट्री था, जिसको अपने ऊपर बहुत प्राउड था, वो गिर चुका था। तो मतलब उसने फिर उसे क्या लगा कि हमें अपने ऊपर प्राउड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसने समझाया भी था कि प्राउड नहीं करना, बट वो ट्री नहीं सुनता था, तो एट लास्ट वो गिर गया, क्योंकि वो बहुत लंबा था, स्ट्रॉन्ग तो था, बट उसने जो इतना स्ट्रॉन्गली स्टॉर्म आया था उसने उसको गिरा दिया। That's it guys. Subscribe my channel and share with your lots of friends, relatives, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। मैं डेली न्यू अपडेट्स डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो भी काफ़ी सारी डालती हूँ, तो आप जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।